Everyone, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 13th of SST, Delhi, and in this video we are going to cover page number 71 and 72. In this video we are going to learn about Delhi. Delhi के बारे में हम पढ़ेंगे. You can see in the map over here. ये है हमारा दिल्ली. ठीक है, तो हम दिल्ली के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. दिल्ली कैसी सिटी है और दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है. व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट मतलब वहाँ का मौसम कैसा होता है. बिफोर मूविंग फर्दर, सबसे पहले हम वी आर गोइंग टू लर्न द डिफ़िकल्ट वर्ड्स विच इज़ गोइंग टू कम इन द चैप्टर. व्हाट यू नीड टू डू, दीज ऑल डिफ़िकल्ट वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. सबको अपनी कॉपी में सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट डाउन करने हैं. फर्स्ट वन इज़ ओल्ड. ओल्ड मतलब होता है पुराना, कोई भी चीज़ पुरानी, ओल्ड होना. कंटिन्यूली, कंटिन्यू मतलब कोई भी चीज़ लगातार होते रहना काफ़ी समय तक. इनहैबिटेड बसे हुए, इनहैबिटेड मतलब बसे हुए. सिचुएटेड स्थित. बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी का किनारा. ठीक है, बैंक ऑफ रिवर नदी का किनारा. हिस्ट्री इतिहास, जैसे हम लोग बोलते हैं इस जगह की ये हिस्ट्री है, तो इतिहास. एब्जर्बिंग मीन्स अवशोषित करना. डीनेस्टीज मतलब राजवंशों. रूल्ड मतलब शासन करना, रूल्ड. एविडेंस प्रमाण, एविडेंस मतलब प्रमाण. ट्रेस्ड पता लगाना, लगाया ट्रेस्ड. इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश्ड मतलब कोई भी चीज़ की स्थापना करना, इस्टेब्लिश करना. रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट सत्ता प्रतिष्ठान. डोमिनियन अधिराज्य. किंगडम, किंगडम मीन्स राज्य, राज्य. साम्राज्य कोई भी किंगडम, साम्राज्य. एक्नॉलेजमेंट मीन्स स्वीकार करना. इमेंस अत्यधिक, बहुत ज़्यादा इमेंस होना तो अत्यधिक होना. इन्फ्लुएंस मीन्स कोई भी चीज़ पर प्रभाव डालना. डेवलपमेंट मीन्स किसी भी जगह का डेवलपमेंट हो रहा है तो विकास हो रहा है उसकी. सिनेरियो मीन्स परिदृश्य. सिनेरियो जो चल रहा है अभी, करेंट सिनेरियो, करेंट जो परिस्थिति चल रही है, जैसे हम बोल देते हैं परिदृश्य. फेवरेबल मीन्स अनुकूल. कंप्राइजेस मीन्स शामिल. डोमिनेंट मीन्स हावी होना. इट मीन्स हावी होना किसी भी चीज़ पे. अच्छा, ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो अभी हमारे कमिंग टॉपिक में आने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ. लेट्स स्टार्ट विद द दिल्ली. दिल्ली एक ऐसी सिटी है, एज वी ऑल नो, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली जो है कैपिटल है. तो आज हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, उसका क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसी लैंग्वेज बोलते हैं और वो लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द दिल्ली. दिल्ली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट continually inhabited cities in the world. It is the capital of India. As I told you, Delhi is the capital of, New Delhi is the capital of India. So Delhi जो है वो सबसे oldest, oldest मतलब पुरानी. Continually means लगातार, inhabited बसे हुए शहर है वर्ल्ड का. दिल्ली जो है वो पुराना, काफ़ी लंबे समय से बसा हुआ शहर है वर्ल्ड का. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर. बैंक ऑफ रिवर, यमुना रिवर मतलब नदी का किनारा, जो सिचुएटेड है, जो स्थित है यमुना नदी के किनारे पे. दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे पे स्थित है. हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, इतिहास जो है दिल्ली का, इज़ एन एब्जॉर्बिंग सागा ऑफ वेरियस dynasties like the Mughals, Khilji and Tughlaq who once ruled this city. दिल्ली का जो इतिहास है वो अवशोषित, एब्जॉर्बिंग मीन्स बहुत लंबे समय से अवशोषित, सागा वेरियस वंशों. डायनेस्टीज मीन्स राजवंशों. राजवंशों के टाइम से ये, जैसे इसमें जो शासन किया है राजवंशों ने किया है, जैसे मुगलों ने किया है, खिलजी ने किया है, तुगलक ने किया है. हु वंस रूल दिस सिटी, जिन्होंने इस सिटी पे
इस शहर पे राज किया है। द फर्स्ट एवर एविडेंस ऑफ दिल्ली कैन बी ट्रेस्ड back to the times of Mahabharat in 1400 BC when it was known by the name of इंद्रप्रस्थ। एविडेंस मतलब मैंने आपको बताया था प्रमाण, तो सबसे पहले जो प्रमाण किया गया दिल्ली का कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टाइम्स ऑफ महाभारत। ट्रेस्ड बैक मीन्स पता लगाया गया कि ये जो है महाभारत के समय से 1400 BC से ये चल रहा है। व्हेन इट वाज नोन बाय द नेम ऑफ इंद्रप्रस्थ, जब दिल्ली को लोग इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे, उस टाइम से इसका पता लगाया गया शहर के बारे में। इट वाज फर्स्ट बिल्ट बाय द पांडवास, और ये सबसे पहले ये बिल्ट जो किया गया, बनवाया गया, ये पांडवों के द्वारा बनाया गया। दिल्ली हाउसिंग द एस्टेब्लिशमेंट रूलिंग ऑफ द मुगल एम्पायर। एस्टेब्लिशमेंट स्थापना, जो दिल्ली की स्थापना हुई वो मुगलों के द्वारा की गई। सत्य प्रतिष्ठान मुगलों के द्वारा की गई। हाउएवर इन 1803 AD, अगर हम बात करें 1803 AD की, दिल्ली बिकम एंड अधिराज्य, डोमिनियन, अधिराज्य बना दिया गया ब्रिटिश किंगडम का, ब्रिटिश साम्राज्य का किंगडम बना दिया गया इन 1911 में। द सिटी वॉज एक्नॉलेज्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और इस सिटी को, इस शहर को एक्नॉलेज किया गया, स्वीकार किया गया कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में। इट इज़ बिलीव दैट the Mughal Empire had an immense influence on the all-round socio-economic development of the city. It is believed, ये माना गया कि मुग़ल एम्पायर जो था वो बहुत ज़्यादा इमेंस, अत्यधिक मतलब इन्फ्लुएंस, प्रभावित हुए पूरे सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इस सिटी की वजह से, मतलब ये दिल्ली की वजह से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए। बिलीव किया उन्होंने, मान लिया कि मुग़ल एम्पायर ने, कि वो अत्यधिक प्रभाव हुआ उनका ये दिल्ली सिटी का, क्योंकि ये दिल्ली सिटी जो थी ये पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ इसका सिटी का। सो एज अ होल द यूनिक हिस्ट्री ऑफ दिल्ली हेल्प द शेपिंग ऑफ द पॉलिटिकल। दिल्ली की ही अपनी ही यूनिक एक अलग ही इसकी हिस्ट्री है, इतिहास है, जो प्रॉपर शेप करने में पॉलिटिकल, अगर हम पॉलिटिकल की बात करें, संस्था की, सोशल, अगर हम सोशल से रिलेटेड अगर बात करें, या इमारतों की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, कल्चरल की बात करें, लोगों का कल्चर होना, सोशल होना, लोगों का एक दूसरे से फैमिलियर होना, इकोनॉमिक अगर हम सिनेरियो की बात करें, इकोनॉमिकली अगर हम आर्थिक स्थिति देखें इंडिया की एंशिएंट टाइम में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया दिल्ली सिटी ने सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में। सिनेरियो मीन्स परिदृश्य, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इकोनॉमिक सिनेरियो मतलब जो आर्थिक समय चल रहा था, तंगी का समय, उस टाइम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। दिल्ली ज्योग्राफी इज़ फेवरेबल मीन्स अनुकूल इन एवरी रिस्पेक्ट। तो दिल्ली की जो ज्योग्राफी थी, मतलब जो अनुकूल रही, दिल्ली जो है वो सबके लिए बहुत बेस्ट रही, बहुत बेस्ट शहर माना गया ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। फॉर वन, द सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, क्योंकि एक तो यमुना रिवर के बैंक पे सिचुएटेड थी, किनारे पे सिचुएटेड थी, विच मेक्स इट्स क्रॉप लैंड्स फर्टाइल, जिस वजह से जो क्रॉप लैंड थी, क्रॉप लैंड मतलब जो ज़मीन थी क्रॉप के लिए, फसल के लिए, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गई। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। जो दिल्ली शहर था वो यमुना रिवर के किनारे पे था, इसलिए। बीइंग ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एज दिल्ली जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, दिल्ली कंप्राइज प्लेन एरिया, दिल्ली जो है वो इज़ अ प्लेन एरिया। देयर आर अ टोटल ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स इन दिल्ली, और दिल्ली में टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। यू कैन सी इन द मैप ओवर हियर, ये हमारा साउथ दिल्ली है, दिस इज़ साउथ दिल्ली, वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ईस्ट है, न्यू दिल्ली है, साउथ एंड साउथ ईस्ट। क्लाइमेट मीन्स वहाँ का मौसम। अकॉर्डिंग टू दिल्ली,
weather records extremely temperature dominate the state capital. जो अकॉर्डिंग टू दिल्ली, दिल्ली के अकॉर्डिंग जो वेदर होता है, जो मौसम होता है वो एक्सट्रीम होता है. एक्सट्रीम मीन्स ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होता है. डोमिनेट मीन्स हावी होना, तो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हावी रहता है पूरे दिल्ली में. दिल्ली एक्सपीरियंस एक्सट्रीम समर एंड विंटर. एज आई टोल्ड यू, समर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ऐसे ही विंटर भी बहुत ज़्यादा होता है. बिसाइड द विंटर सीजन ऑल्सो एक्सपीरियंस इमेंस फॉग. विंटर सीजन है उसमें इमेंस बहुत ज़्यादा फॉग होता है, धुंध होती है बहुत ज़्यादा. विच कवर्स द सिटी लाइक अ ब्लैंकेट. जो इस शहर को, पूरे दिल्ली शहर को ब्लैंकेट होता है कंबल के रूप में वो ढक देता है, उसकी चादर के रूप में फॉग ढक देता है. इतना ज़्यादा फॉग होता है ड्यूरिंग विंटर. वेजिटेशन ऑफ दिल्ली की जो वनस्पति है, वेजिटेशन जो है मेनली प्राइजेज मीडियम साइज ट्रीज एंड हर्ब्स. यहाँ पर मीडियम साइज के ट्री, बहुत लंबे ट्री नहीं होते हैं, मीडियम साइज के पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं और हर्ब्स देखने को मिलते हैं. हाउएवर दिल्ली इज़ नोन फॉर इट्स वेरिड फ्लावरिंग प्लांट्स. विभिन्न फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स फूलों वाले पौधे भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं. विट्स एंड ग्रास ग्रो ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर. विट्स और ग्रास होती हैं जैसे छोटी छोटी झाड़ियाँ बोल देते हैं हम, छोटी छोटी घास जैसे, ये सब भी बैंक ऑफ रिवर यमुना के किनारे पे, नदी के किनारे पे होती हैं, ग्रो करती हैं. आई होप क्लाइमेट और दिल्ली के बारे में आपको समझ में आ गया. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है दिल्ली में, कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ घूमने के लिए, लोग वहाँ के कैसे कपड़े पहनते हैं, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.